जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी जागृत परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्राद्ध बहुत आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। तो पंचदशी पर सत्संग चल रही है फाल्गुन मास में, और इस पंचदशी के सत्संग का आज 13वां सोपान है और षष्ठम प्रकरण है। आदि शंकराचार्य महाभागे की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। आदि से आदि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन करते हुए हम वेदांत सत्संग शुरू करने जा रहे हैं पंचदशी के षष्ठम प्रकरण पर। किहन्तं कालम् इति सेतुकिरोऽयं द्वेतिष्यताम् अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थ निवारण। कितने काल तक विचारना चाहिए, ऐसा कहोगे तो यह खेद द्वैत में इष्ट है, और अद्वैत में तो यह खेद युक्त नहीं, क्योंकि उसमें संपूर्ण अनर्थों का निवारण होता है और अपरोक्ष ज्ञान के होने पर विचार की समाप्ति कही। स्वत पिपासाद्यो दृष्टा यथा पूर्वमिहति चेत मत्शब्दवाच्यंकारे दृश्यताम नेति उवेदित। कदाचित कहो कि अद्वैत आत्मा के अपरोक्ष ज्ञाता भी मुझमें सुधा तृषा आदि दिखते हैं, इससे दिखते हुए अनर्थ का निवर्तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इस शंका को करते हैं कि पहले के समान मुझमें सुधा पिपासा आदि दिखते हैं, ऐसा कहोगे तो मत शब्द के अर्थ अहंकार में दिखते हैं। वह मत शब्द से उपलक्षित चिदात्मा में इस विकल्प में प्रथम पक्ष को तो स्वीकार करते हैं कि मत शब्द से वाच्य अहंकार में दिखता है, तो ये कौन कहता है? और सिद्धात्मा तो सुधा आदि का अविषय है और असंग है, इससे दूसरा पक्ष भी श्रेष्ठ नहीं। भावार्थ है कि मुझे ज्ञानी में भी सुधा तृषा आदि पूर्वक समान दिखते हैं, तो मत यानी मुझमें शब्द से वाच्य अहंकार में दिखे नहीं, ये कौन कहता? शिदरूपापि प्रशस्यरन्तादातं यध्यास्यते यदि माद्यांशं कुरु किंतु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा। अब ये शंका करते हैं कि वास्तुतः उसकी प्रतीति न होने पर भी भ्रांति से उसकी प्रतीति हो जाएगी कि यदि तारतम्य के अध्यास से चित्त रूप में भी सुधा आदि प्रसंग हो जाएगा, तो तू अध्यास को मत करे, किंतु अनर्थ की निवृत्ति के लिए सदैव विवेक जटित्याद्यास आयाति दृढ़वासनेयति चेत आवृत्त यदि विवेकम च दृढ़ं वायेतं सदा। यदि दृढ़ जो अनादि वासना उसके वश से पुनः अपि शीघ्र अध्यास का आगमन हो जाए, तो विवेक की ही आवृत्ति को दृष्ट वासना के लिए करे, अन्य उपाय को न करे। विवेके द्वैत मिथ्यात्वं युक्तवेति न भण्यता अचिंत्य रचनात्वास अनुभूति ऋष्व साक्षी। कदाचित कहो कि विचार से द्वैत की माया रूपता युक्ति से ही सिद्ध हो जाए, अनुभव का कुछ काम नहीं, सो ठीक नहीं, विवेक के होने पर युक्ति से ही द्वैत मिथ्या प्रतीत हो रहे। ऐसा मत कहो, क्योंकि अचिंत्य रचना रूप मिथ्यात्व का जो अनुभव है वह स्व साक्षिक है, अर्थात उसका साक्षी आप ही है, अन्य नहीं। सिद्धप्यचिंत्य रचना यदि त्रास्तु नोयम् चिते सुचिंत्य रचनाम ब्रूहो नित्यतौ कारण। कदाचित कहो कि अचिंत्य रचना रूप जो मिथ्या का लक्षण का है वो चिदात्मा में भी घट सकता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि चेतन भी अचिंत्य रचना रूप है, तो हो कारण प्राक अभाव शिफ्ट होने पर जो अचिंत्य रचना रूप हो वह मिथ्या हो। ऐसे लक्षण का कहने वाला आचार्य आत्मा को भी अचिंत्य रचना रूप स्वीकार करता है। कदाचित कहो कि ऐसा कहने पर आप सिद्धांत होगा, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम चिति को नित्य होने से भले प्रकार चिंता करने योग्य है, रचना जिसकी ऐसी नहीं मानते। भावार्थ यह है कि चित्त भी अचिंत्य रचना रूप हो जाएगा, तो हो जिसमें हम चित्त को नित्य होने से चिंत्य रचना रूप नहीं कहते। प्राग अभावो न अनुभूति श्वेतेर नित्या तत्निस्विश्वति द्वैतस्य प्राग भावस्तु चैतन्यं अनुभूयते। अब प्राग भाव के अनुभव के अभाव से चिति की नित्यता कहते हैं, जिससे चिति का प्राग अभाव नहीं देखा।
इससे चिति नित्य है। यहाँ यह आकुत है कि जो चिति का प्राग भाव मानता है उसको ये प्रश्न करना योग्य है कि चित्त का प्राग भाव चित्त जाने व कोई अन्य धन। अन्य से तो नहीं कह सकते कि चित्त से अन्य जड़ है, वो जान ही नहीं सकता, और चेतन जानता है। इस पक्ष में भी दूसरे चित्त से व उसी चित्त से प्राग भाव जानता है। दूसरे से तो नहीं कह सकते, क्योंकि अद्वैतवाद में दूसरे चित्त का ही अभाव है। दूसरा चित्त भी मानो तो चित्त है प्रतियोगी, जिसका ऐसे अनुभाव का ज्ञान चित्त के ज्ञान बिना नहीं हो सकेगा। उस चित्त को भी ज्ञान का विषय मानोगे तो घट आदि के समान चित्त भी अनित्य हो जाएगा, और चित्त का प्राग भाव चित्त से ही जाना जाता है, यह भी है। कह सकते हैं क्योंकि अपने अभाव को आप नहीं जान सकता। कदाचित कहो कि द्वैत प्रमाता आदि रूप होने से उसके अभाव को वही नहीं जान सकता, और उससे अन्य अनुभव का करता है नहीं। इससे चैतन्य के समान द्वैत भी नित्य हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि जागृत आदि द्वैत का अभाव सुसुप्ति में साक्षी से जाना जाता है। श्रुति में भी कहा है कि तुम का साक्षी सबका साक्षी है। भावार्थ यह कि चिति का प्राग भाव नहीं देखा, इसे चिति नित्य और द्वैत के प्राग भाव को तो चैतन्य। प्राग भाव युतम देतम रच्यते घटादिवितुम तदापि रचना चिंत्या मिथ्या तेन्द्र जाल। अब प्राग भाव से युक्त होकर अचिंत्य रचना रूप मिथ्यात्व का लक्षण घटने से द्वैत की मिथ्यात्व सिद्धि को कहते हैं कि प्राग भाव से युक्त द्वैत यद्यपि घट आदि के समान रचा जाता है, तथापि उसकी रचना अयुक्त है, अर्थात ये प्रतीत नहीं हो सकता कि इस प्रकार रचा जाता है। इसे इंद्रजाल के प्रचार फैलाव के समान मिथ्या है। रचने योग्य होने पर इसकी रचना अनित्य हो, इसकी उसको ही मिथ्या कहते हैं। सित प्रत्यक्षा ततो अनन्यस्य मिथ्यात्वं च अनुभूयते न अद्वैतम प्रोक्षम चेत्यं याहतं कतप। चिति स्वप्रकाश होने से नित्य और अप्रोक्ष होकर भासती है। चित्त से भिन्न के मिथ्यात्व को भी वही चिति जानती है। यह दिखाया, इससे जो अद्वैत को अप्रोक्ष नहीं मानता उसके मत में वद तो व्याज्ञात दोष को कहते हैं कि चेतन प्रत्यक्ष है और उसके अन्य के मिथ्यात्व का सबको अनुभव है। इससे जो अद्वैत अप्रोक्ष नहीं ये कहते हैं, उससे वचन में वद व्याज्ञात कैसे नहीं, अर्थात व्याज्ञाता आता है। इततं यातवाप्य संतोष्टः कि चित्त कुत इतयातां सार्वकायदे प्रबुद्धस्याप्यात्मा देह कुतो। अब ये पूछते हैं कि इस प्रकार वेदांत के अर्थ को जानते हुए किन्हीं मनुष्यों को विश्वास क्यों नहीं होता। इस प्रकार जानकर भी किंचित मनुष्य किस प्रकार असंतुष्ट होते हैं। यह इस शंका का प्रतिबंधी उत्तर देते हैं कि उहापो में चतुर्वी चारवाक आदि के मत में दे आपका किससे हैं, ये तुम कहो। अर्थात जैसे भले प्रकार विचार से शून्य होकर सारवाक आदि देह को आत्मा मानते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी इस प्रकार का ज्ञान होने पर भी किसी को संतोष नहीं होता। सम्यक विचारो नास्तस्य दोषदिति चेतता अचंतुष्टास्तु शास्त्रात् न त्वेक्षतं विशिष्टः। अब प्रतिबंधी के मोचन की शंका करते हैं कि यदि सार्वक आदि को बुद्धि के दोष से सम्यक विचार नहीं होती तो यहाँ भी असंतुष्ट मनुष्य शास्त्रार्थ को विशेष करके नहीं देखते, इससे भी उनको संतोष नहीं होता। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदि विस्मृताः इति श्रोत्रं फलं दृष्टं नेति दृष्टमेव। इस प्रकार तत्व को विचार कर विचार से उत्पन्न जो तत्व ज्ञान उसका फल विचार करने के लिए उसकी बोधक श्रुति को कहते हैं कि जो इस मुमुक्षु के हृदय में स्थित अध्यास के मूल काम है, वे जिस समय निवृत्त हो जाते हैं इसके अनंतर मृत्यु अमृत होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। और अध्यास की निवृत्ति से काम आदि निवृत्त हो जाते हैं, तभी ब्रह्म रूप हो जाता है। अध्यास के अभाव से मरण रहित होता है, इसी देह में सत्य रूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस श्रुति से प्रतिपादित जो फल काम निवृत्ति रूप है वह अनुभव सिद्ध नहीं किंतु शब्द से सिद्ध। ये शंका करते हैं कि यह श्रुति से सिद्ध फल नहीं देखा, ऐसा कहोगे तो वह दृष्टि ही है, क्योंकि इसके अग्रिम श्रुति के तात्पर्य के देखने से यह दृष्ट हो सकता है। भावार्थ यह है कि जब इसके हृदय में स्थित संपूर्ण वासना निवृत्त हो जाती है, ये श्रुति से सिद्ध फल नहीं देखा, ऐसा कहोगे तो वह दृष्ट हो। यदा सर्वे प्रभिन्यते हृदय ग्रंथ्यस्त्वहति कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य।
पूर्वोक्त श्रुति के फल को स्पष्ट करने के लिए उस वाक्य को कहकर उसके अर्थ को कहते हैं कि जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामना भेदन को प्राप्त होती है तब ब्रह्मरूप हो जाता है। इस वाक्य से इससे कामनाओं को ग्रंथि स्वरूप कहा है। अहंकार सिद्धात्मा के तारतम्य अध्यास की निवृत्ति रूप अनुभव से सिद्ध है, इससे अप्रत्यक्ष। अहंकार सिद्धात्मानां विकृत्य विवेकितः इदं मे स्यादि इदं मे स्वादि इच्छा काम शब्दादितः। कदाचित कहो कि लोक में काम शब्द से इच्छा को कहते हैं कि वे ग्रंथि कैसे कही सो ठीक नहीं, क्योंकि अहंकार सिद्ध आत्मा को अविवेक से एक करके ये मेरे हो जाए, ये मेरे हो जाए, ये इच्छा जो है वे ही काम शब्द से कही जाती है। अर्थात अध्यास के मूल काम को इच्छा कहते हैं, इच्छा मात्र होने की नहीं। अप्रवेश्य सिद्धात्मनं पृथक् पश्यनाकृतिम इंशस्तु कोटि वस्तुनि न बाधो ग्रंथि भेद। कदाचित कहो कि अध्यास से उत्पन्न काम ही त्यागने योग्य है तो उससे भिन्न काम स्वीकार करने योग्य होगा। इस शंका का उत्तर कहते हैं कि बाधक के अभाव से वैसा काम तो स्वीकार के योग्य है कि सिद्धात्मा का मन में प्रवेश न करके अर्थात तारतम्य अध्यास का अंतर्भाव न करके सै कोटियों वस्तुओं का अंतर्भाव करता हुआ मनुष्य हो, परंतु ग्रंथि भेद से बाध के योग्य नहीं। ग्रंथि भेदेपि संभाव्य इच्छा प्रारब्ध दोषतु बुद्धत्वा पाप बाहुल्यादंस्तोषु यथात्। कदाचित कहो कि अध्यास के अभाव में कामनाओं की उत्पत्ति ही न होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के वश उत्पत्ति हो जाती है। इसको कहते हैं कि ग्रंथि भेद के होने पर भी प्रारब्ध दोष की इस प्रकार इच्छा हो सकती है, जैसे जानकार भी पापों की अधिकता से तुझको संतोष नहीं। अहंकार गते सदैव्याप्य व्याधि भी तथा वृक्षारि जन्मना शेर्वृत्त रूपात्मनि किम। अब अहंकार में गत इत्यादि अध्यास के बिना बाधक नहीं, इस बात को दो दृष्टांतों से कहते हैं। जैसे देह की व्याधि आदि से वृक्ष आदि के जन्म नाश से अहंकार के साक्षी का बाध नहीं, इसी प्रकार अहंकार में वर्तमान जो इच्छा आदि है उनसे देह संबंध रहित चित्त रूप आत्मा में अध्यास की निवृत्ति होने पर बाध नहीं होता। ग्रंथि भेदात् पुराप्य वेति चेतन विस्मर अयमेव ग्रंथि भेदस्तौतेन कृति। कदाचित कहो कि श्रीआत्मा को असंग रूप होने से ग्रंथि भेद से पहले भी कामना आदि का बाध न हो। यह ठीक नहीं कि ग्रंथि भेद से पूर्व भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसे बोध को ही हम ग्रंथि भेद। इससे तुम्हारी शंका हमारे अनुकूल है। इस अभिप्राय से उत्तर देते हैं कि उस बोध को मत भूल। यदि वो बोध तुझे हो जाएगा तो उससे ही तू कृतार्थ हो जाएगा। भावार्थ यह है कि ग्रंथि भेद से पूर्व भी ऐसे ही काम आदि का अभाव होगा, तो उससे मत भूले। यही ग्रंथि भेद आपको हो जाएगा तो उससे ही आपकी कृतज्ञता। न एवं जानन्ति मूढ़ास्ति स्वयं ग्रंथिर्न चापर ग्रंथिर्वेद भात्रेण विश्रम्य मूढ़ बुद्धिः। और ऐसे ज्ञान के अभाव को ग्रंथि कहते हैं। ये दिखाते हैं कि मूढ़ इस ग्रंथि भेद को यदि नहीं जानते तो यह न जानना ही ग्रंथि है, नहीं अन्य नहीं, क्योंकि ग्रंथि और ग्रंथि के भेद मात्र से ही मूढ़ और ज्ञानी की विश्वता अर्थात ग्रंथिमान मूढ़ और ग्रंथि भेदवान ज्ञानी होता है। यही दोनों की विलक्षणता है। इससे ज्ञानी को इच्छा आदि के होने में कोई भी बाधक नहीं होता। प्रवृतो वा निवृत्तो वहादेन्द्रिय मनोध्यान न किंचिदपि वेश्म्यस्येत्य ज्ञानी विविध। अब अन्य कारण के अभाव को प्रकट करते हैं कि देह इंद्रिय मन बुद्धि इनकी विषय में प्रवृत्ति होने में व निवृत्ति होने में अज्ञानी और ज्ञानी के विषय कोई विस्मता नहीं, किंतु वही विस्मता है पूर्व। व्रात्य श्रोत्र्योर वेद पाठ पाठ कृताभिर न हारवाद अस्ति वेद स्वयं नयत्र योज्यता। अब पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांत को कहते हैं कि जिसका समय पर संस्कार न हुआ और श्रोत्रिय इन दोनों के मध्य में वेद पाठ न करने और वेद पाठ करने से ही वेद है, व्रात्य को वेद पाठ का अधिकार नहीं है और श्रोत्रिय को है, वही न्याय न द्वेष्टिम संप्रतानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन यदि ग्रंथि भी। अब ज्ञानी को ग्रंथि शून्य होने में गीता का प्रमाण कहते हैं कि ज्ञानी प्राप्त हुए दुखों का दोष नहीं, द्वेष नहीं करता और निवृत्त हुए सुखों की आकांक्षा नहीं करता, किंतु उदासीन के समान वर्तता है। इसको ही ग्रंथि भेद कहते हैं।
उदासीन्यं वेदेयं सेदवच्च व्यर्थता तदा न शक्तास्य देयाद्यति चोद्रागृहे उत। ज्ञानी की उदासीनता का विधायक ये वाक्य है, कुछ ग्रंथि भेद में प्रमाण नहीं है, ऐसा कहोगे तो उदासीन वत इस पद में वत शब्द व्यर्थ हो जाएगा। कदाचित कहो कि ज्ञानी के दे आदि कार्य करने में असमर्थ है, इससे प्रवृत्ति नहीं होती, कुछ ग्रंथि भेद से नहीं। यह शंका क्यास्ते हैं कि यदि ज्ञानी के दे आदि सक्त नहीं है तो वह रोग ही है। तात्वबोधं स्वयं व्याधिं मन्यते महादेव तेषां प्रज्ञाति विश्वदाख्यं तेषां दुःसंकम्। जो महाबुद्धिमान मनुष्य तत्वबोध को श्रेय की व्याधि मानते हैं, उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल है, उनको असाध्य कौन वस्तु है, अर्थात तत्वबोध व्याधि रूप नहीं हो सकता। व्रतादेर प्रवृत्ति पुराणोक्तिश्चेतदा जक्षर क्रीडन कृतिम विन्दन्नित्यश्रोश्रन्न किम श्रुति। करासित का यह परिहास अयोग्य है, क्योंकि भरत आदि की अप्रवृत्ति पुराणों में कही। इस शंका को जो तू करता है सो श्रुति को न जानकर करता है, क्योंकि भक्षण करता हुआ अपनी इच्छा से क्रीड़ा करता हुआ स्त्रियों के संग और ज्ञाति और व्यसनों के संग रमता हुआ जनों के संग निवर्तमान भी इस शरीर को ज्ञानी स्मरण नहीं करता, अर्थात ज्ञानी को अपनी देह का अनुसंधान नहीं रहता। यह श्रुति क्या आपने नहीं सुनी? व्रताद्यास्तता कवचितु काष्ठ पाषाणवत किंतु संग भीतावदास। भोजन आदि को व्याग कर भरत आदि काष्ठ और पाषाण के समान कभी भी न रहे, किंतु संग के वय से उदासीन। इससे पुराणों का भी ज्ञानी की उदासीनता के बोधन में तात्पर्य है, कुछ प्रवृत्ति के अभाव में नहीं। संगो ही वाद्यते लोके निसंग सुखम अश्नुते तेन संग परित्याज्य सर्वदा सुखम इच्छता। जगत में संगी बाधा जाता है और संग रहित सुख को भोगता है, इससे सुख का विलासी पुरुष सदैव संग को त्याग। अज्ञातवा शास्त्र हृदय मूढ़ो वक्तन्यथा मूर्खाणां निर्णय त्वास्तां सिद्धांतम उच्यते। करासित कहो कि मन के संग का ही त्याग मानोगे तो अंतर संग से शून्य बाहर व्यवहार करते हुए उनको सब मूर्ख क्यों? इस शंका के उत्तर का वर्णन करते हैं। शास्त्र के तात्पर्य को न जानकर मूढ़ मनुष्य अन्यथा अर्थात ज्ञानी को मूढ़ बताते हैं, इससे मूर्खों का निर्णय रहो, अर्थात मूढ़ों के व्यवहार का विचार मत करो। अब हम अपने सिद्धांत को वैराग्य बोध परमाश्रयास्ते परस्परम पर्याण सवर्तते वियुज्यते कवचित कवचित। वो सिद्धांत है कि वैराग्य बोध उपराम ये परस्पर सहायक होते हैं, प्राय संग ही वर्तते हैं और कभी भी उनका वियोग भी हो जाता है। ये तो स्वरूप कार्याणि भिन्नान्य संकर यथावद गंतव्य शास्त्रात् परविच्यते। हेतु स्वरूप कार्य तीनों भिन्न है, इनका शंकर कहीं भी नहीं है, वह अशंकर शास्त्र के अर्थ का जो विवेक है उसको यथार्थ रीति से जानने। इससे वैराग्य बोध उपराम इनकी भिन्न भिन्न स्थिति इनके हेतु आदि के भेद से जानना। दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगे स्वदीनता असाधारण हेतवाद्य वैराग्य क्षेत्र। अब वैराग्य के हेतु आदि तीनों को देखते हैं कि विषयों में दोष देखना और विषयों के त्याग की इच्छा, पुनः भोगों में दीनता न करना, ये तीनों वैराग्य के हेतु है। स्वरूप कार्यक्रम से असाधारण श्रवण आदि त्रयम तद्वत तत्व मिथ्या विवेचनम पुनर्ग्रंथेरुन्नद्यो बोधस्यते त्रयो। अब तत्व बोध के हेतु आदि तीनों को दिखाते हैं कि श्रवण मरण निध्यासन ये तीन और तत्व का मिथ्या विवेक, अर्थात कुटस्थ और अहंकार के वेद का ज्ञान और फिर ग्रंथि का अन उत्पत्ति, ये तीनों बोधक क्रम से हेतु स्वरूप कार्य। और इस श्रुति में आत्मा को देखने सुनने मानने और निधिध्यासन करने योग्य कहा, इससे श्रवण आदि तीनों आत्मदर्शन की यमादि धर निरपेक्ष निरोधस्य व्यवहारस्य संक्षयं स्युहरेत्वाद्य प्रेत्य संक्रीडतः। अब उपराम के हेतु आदि तीनों को दिखाते हैं कि यम नियम आदि और बुद्धि का निरोध, अर्थात चित्त की वृत्ति को रोकना और व्यवहार का भले प्रकार सही उपरति के हेतु स्वरूप और कार्य है। इस प्रकार ये तीनों को असंग करता है।
हरि तात्वबोधो प्रधानं स्यात् साक्षात् मोक्षप्रदत्वात् बोधोपकारिणा वेतो वैराग्य परमाबाहुः। इनके प्रधान गुण भाव का वर्णन करते हैं कि उस ब्रह्म को जानकर मृत्यु का अवलंघन करता है और मोक्ष का कारण अन्य नहीं। इस श्रुति से साक्षात मोक्ष का दाता होने से तत्वबोध इन तीनों में प्रधान है और ये दोनों वैराग्य और ब्रह्म तत्वबोध के उपकारी है, क्योंकि श्रुति में लिखा है कि ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाए, क्योंकि अकृत कृत से नहीं होता। इसे तत्व ज्ञान के लिए वो शांत दांत होकर गुरु के समीप जाकर उपराम को सहनशील सावधान होकर अपने देह में ही आत्मा को देखें। इससे वैराग्य उपराम दोनों उपकारी प्रतीति होते हैं। भावार्थ यह है कि साक्षात मोक्ष का दाता तत्वबोध प्रदान है और ये वैराग्य उपराम दोनों तत्वबोध के उपकारी। तार्योपत्यंत पक्वा श्रीमंत सफलम दुरीतेन कवचित किंचित चित्त प्रतिबद्धते। पूर्व कहे हुए इन तीनों के कहीं कहीं वियोग के कारण को कहते हैं कि ये तीनों अत्यंत पके हुए हो तो महान तप का फल है, और कहीं कहीं कुछ कदाचित का प्रतिबंध कर देता है, अर्थात अनेक जन्मों में संचित पुण्य समूह के प्रताप से तीनों का संग हो जाता है। किसी किसी पुरुष विशेष से प्रतिबंधक पाप के अनुसार काल विशेष में प्रतिबंध भी किसी का हो जाता है। वैराग्यो प्रति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबद्धते यस्य तस्य न मोक्षो अस्ति पुण्यलोक तपोबला। उनमें भी तत्व ज्ञान के प्रतिबंध में मोक्ष के अभाव को कहते हैं कि यदि जिसको वैराग्य और उपराम ये तीनों पूर्ण हो, पाप के वश बोध का प्रतिबंध हो जाए तो उनका मोक्ष नहीं होता, किंतु तप के बल से पुण्य लोक होता है, क्योंकि गीता में भगवान का वचन है कि पुण्यात्माओं के लोकों में प्राप्त होकर अनेक वर्षों तक वहां बसकर योग से भ्रष्ट पुरुष शुद्ध श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है। पूर्णे बोधे तदन्यदो प्रतिवदो यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किंतु दृष्ट दुखम न नच्छति। बोध के पूर्ण होने पर जहाँ वैराग्य और उपराम इन दोनों का प्रतिबंध होता है तब मोक्ष तो निश्चय हो जाता है, परंतु दिखते हुए दुख का नाश नहीं होता, अर्थात जीवन मुक्ति का सुख सिद्ध है। ब्रह्मलोक त्रिन आकारो वैराग्य धीर्मत देहात्मत परात्मतावडार्य बोध समाप्य। अवैराग्य आदि की अवधि का वर्णन करते हैं कि ब्रह्म लोक को भी तीर्ण के समान समझना ये वैराग्य की अवधि कही है, और अपने देह के आत्मा के समान पर आत्मा के समझने से बोध की समाप्ति हो जाती है। स्वप्ते वद विस्मृति सीमा भवेद परमस्य हि दिशान्या विनिश्यम तारम्यम अनंतरम। शयन के समान जो विस्मृति वो उपराम सीमा होती है, अर्थात सोने में जैसा विषयों का अभाव रहता है ऐसा ही जागृत में भी समझना है, और इसी मार्ग से अवान्तर उतार तमने अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय करने के आराध्य कर्म नारात्वाद बुद्धानाम अन्यथा वरतरम तेन शास्त्रार्थ ब्रह्मितव्यम न पंडित। कदाचित कहो कि तत्व ज्ञानियों को भी राग और आदि देखते हैं, इससे ज्ञान मुक्ति के हेतु नहीं हो सकते। सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म नाना प्रकार के और इससे बोध वाले भी अन्यथा बनते हैं। इससे शास्त्र के अर्थ में पंडित जनों को भ्रम न करना चाहिए, अर्थात रोग आदि व्याधि के समान प्रारब्ध कर्म का फल होने से मुक्ति के प्रतिबंधक नहीं होते। स्व कर्म अनुसारेण वर्तन्ता ते यथा तथा अविशिष्ट सर्वबोध समा मुक्ति। अपने अपने कर्म के अनुसार वे जैसे वैसे वर्ते, परंतु मैं ब्रह्म रूप हूँ ये ज्ञान सबको एकाकार है, और निष्पाप ब्रह्म रूप से मुक्ति भी सबको समान है, ये स्थिति है अर्थात जानता। जगत चित्रम सचैतन्य पटे चित्रम वार्पितम माया तदुपक्षे चैतन्यम परिशिष्यताम। आप चित्रदीप प्रकरण से तात्पर्य को संक्षेप से दिखाते हैं कि जगत रूपी चित्र आत्मस्वरूप चैतन्य में इस प्रकार माया से अर्पित है। जैसे वस्त्र में चित्राम, इससे माया उपाधि जगत की उपेक्षा करके चैतन्य का परिशेष करो। चित्रदीपमिमं नित्यं य अनुसंध्यते बुधा पश्यन्तो अपि जगत चित्रम ते महत्वं।
अब ग्रंथ अभ्यास के फल को कहते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य चित्रदीप का नित्य अनुसंधान करते हैं, जगत चित्र को देखते हुए भी वे इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होते हैं जिस प्रकार पूर्व होते रहे। इति श्रीमद्भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदश्या पंडित मीर चंद्र कृत भाषा विवृतो चित्रदीप समाप्तः।